नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने मंगलवार को राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 4000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र बांटने के बाद बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार में बीजेपी ने जो नहीं किया और जो केंद्र की बीजेपी सरकार नहीं कर पाई, वो हम करने जा रहे हैं। राजस्व विभाग में 4325 नवनियुक्त कर्मचारियों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमेशा देश में युवाओं को रोजगार देने के नाम पर धोखा दिया है। बीजेपी के मुख्य लक्ष्य केवल झूठ फैलाना और समाज को विभाजित करना है। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी रोड शो के साथ साथ सम्मेलन कर रही है। जेपी नड्डा ने मंगलवार को रोड शो के बाद कई सम्मेलनों को संबोधित किया। 21 सितंबर को गांधीनगर में पार्टी के राज्य कार्यालय में भाजपा के प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। वहीं आप, MIM और कांग्रेस भी लगातार चुनाव प्रचार में लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। पहले गुजरात में सबसे पहले उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद पार्टी ने अब पहाड़ी राज्य में भी वही रणनीति अपनाई है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर आज अपनी पहली सूची भी जारी कर दी। पहली सूची में 4 नाम उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संदीप पाठक और प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। मथुरा और वृंदावन जाने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। मथुरा और वृंदावन के बीच आगामी 30 सितंबर 2022 से नई रेल बस सेवा शुरू होने जा रही। पिछले सप्ताह इस रेल बस सेवा का ट्रायल रन भी किया गया है। 4 करोड़ 17 लाख की लागत से इज्जत नगर से निर्मित यह रेल बस मथुरा वृंदावन के मध्य दौड़ेगी। बताते चले कि इस रूट पर पहले से चलने वाली पुरानी रेल बस मथुरा वृंदावन के बीच 3 फेरे लगाएगी और जबकि नए रेल बस के 5 फेरे लगाने की व्यवस्था की गई है। कई महीने पहले भीषण गर्मी के बाद दस्तक देने वाला मानसून अब धीरे धीरे विदा होने लगा है। साउथ वेस्ट मानसून ने साउथ वेस्ट राजस्थान कच्छ के इलाके से विदाई ले ली है। हालांकि देश के अन्य हिस्सों में अभी मानसून की गतिविधियां बनी हुई और 2 से 3 दिनों तक ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का कहर बरसने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश होगी। इसके पीछे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के इलाके में बना लो प्रेशर एरिया है। दिल्ली की हवा फिर से खराब होने लगी है। राजधानी में सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI का स्तर 182 पर पहुंच गया था, जो खराब की श्रेणी से कुछ ही दूर है। इस बीच प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पर्यावरण विभाग ने 15 पॉइंट का एक्शन प्लान लागू करने का फैसला लिया है। इस महीने के आखिरी हफ्ते में अरविंद केजरीवाल विंटर एक्शन प्लान की घोषणा करेंगे। कुतुब मीनार परिसर से जुड़ी एक याचिका को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने जिस याचिका को खारिज किया वो कुंदर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने दायर की थी। खुद को तोमर राजा का वंशज बताते हुए कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने कहा है कि उन्होंने कुतुब मीनार से जुड़े केस में पार्टी बनाई जाए। यह केस कुतुब मीनार के जीर्णोद्धार व पूजा के अधिकार के मामले से जुड़ा है, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज किया और उनको पार्टी बनाने से इनकार किया। इस मामले पर अब 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस याचिका में कुतुब परिसर में मौजूद मंदिर में पूजा का अधिकार मांगा गया है। याचिका सुनने योग्य है या नहीं, इसका फैसला कोर्ट 19 अक्टूबर को करेगा। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी को लेकर पिछले करीब 20 दिनों से बवाल मचा हुआ। छात्र सड़कों पर अनशन कर रहे छात्रों ने मंगलवार को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इस फैसले के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को उग्र होता देख पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे पहले सोमवार को एक छात्र ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 31 अगस्त को फीस में 400% तक की बढ़ोतरी की गई थी। राष्ट्रीय जनता दल ने दूसरी बार जगदानंद सिन्हा पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि बिहार की सत्ता में मुख्य भागीदार RJD की अपनी पार्टी में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसी के तहत सोमवार RJD कार्यालय में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कार्यालय खत्म होने के बाद दोबारा इस पद के लिए नामांकन किया था, जिसके प्रस्तावक तेजस्वी यादव बने थे। प्रदेश अध्यक्ष के बाद पद के लिए जगदानंद के विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। मंगलवार को इसकी औपचारिक घोषणा की गई। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राहुल गांधी या गैर गांधी को लेकर चल रही बहस के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ी बात कही है। दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि राहुल गांधी को किसी पद की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि गांधी जी किसी पद पर नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश को दिशा दी है। राहुल गांधी की ओर से नाव वाली तस्वीर शेयर करते हुए पतवार संभालने की बात लिखने को लेकर शुरू हुई अटकलों पर जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि पतवार का मतलब पार्टी का पतवार रखना नहीं है।
कुर्मी समुदाय को लोगों ने मंगलवार को पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अनुसूचित जनजाति का दर्जा और कुरामाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर रेलवे पटरियों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। प्रदर्शनकारियों ने कई स्थानों पर रेल पटरियों पर धरना दिया, जिससे रेलवे की कई ट्रेनों को रद्द, शॉर्ट टर्मिनेशन और डायवर्सन करना पड़ा। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि आंध्रा मंडल के कस्तौर और निमडी स्टेशन, खड़गपुर मंडल के खेमा सुनी, भंजपुर स्टेशन के चक्रधरपुर मंडल के औनजरी स्टेशन पर सुबह 4 बजे से नाकेबंदी के कारण दक्षिणी पूर्व रेलवे की रेल सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित रही। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सारे राजनीतिक दल कमर कसना शुरू कर दिया है। जहां एक और एनडीए मोदी, शाह, नड्डा की तिकड़ी के सहारे पुनर्वापसी का दम भर रही है, तो यूपीए के लिए राहुल गांधी पद यात्रा करने निकले हैं और तीसरी तरफ तीसरा मोर्चा भी अपनी संभावनाएं तलाश रहा है, जिसकी अघोषित रूप से बिहार के सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो पीएम मोदी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश की ओर मुंह कर लिए हैं। इसके पीछे प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर नजर है। अगर यहां बढ़त मिल गई तो एनडीए के रथ को थामा जा सकता है। इसी क्रम में उनको लेकर फूलपुर की सीट चर्चा में आ गई है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले मंत्रिमंडल ने राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के करीब 8000 पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। और आपको बता दें कि अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से लगभग 210 अतिरिक्त पद, 35 जिला अस्पताल सरकारी मेडिकल कॉलेज में 6663 पद, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 229 पद, जबकि 423 पद छपरा मेडिकल कॉलेज में सृजित किए जाएंगे। देश में त्योहारी मौसम की शुरुआत हो गई, जो तकरीबन अगले 2 महीने तक चलेगा। इस 2 महीने में कारोबारियों की जहां चांदी होने वाली है, वहीं आम लोगों को कई तरह की समस्याओं से पार पाना होगा। इन्हीं समस्याओं में एक समस्या है दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा में घर जाने की समस्या। आपको बता दें कि यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी हो गई है। वो हवाई किराए ने पिछले 3 सालों में कोरोना के मार से परेशान एयरलाइन कंपनियां त्योहारी सीजन में जमकर मुनाफा कमाना चाह रही। इसके लिए एयरलाइन कंपनियों ने टिकट के दाम आसमान पर पहुंचा दिया है। जैसे कि 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा था, प्राकृतिक खेती, रसायन मुक्त खेती देश के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को दे सकता है ताकत। इस साल जुलाई में नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने किसानों को याद दिलाया कि प्राकृतिक खेती समृद्धि के साधन होने के साथ साथ धरती माँ का सम्मान सेवा भी है। उन्होंने कहा है कि जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप धरती माता की सेवा करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इस योजना के तहत एक बार फिर से पीएम परिणाम योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को हतोत्साहित करना और अस्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने राज्य सरकार के हक में विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 16वीं पंजाब विधानसभा का तीसरा विशेष सेशन 22 सितंबर 2022 को बुलाने की मंजूरी दे दी। इस संबंधी फैसला मुख्यमंत्री के नेतृत्व अधीन पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्री समूह की मीटिंग के दौरान लिया गया। कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने भारत के संविधान की धारा 174 अधीन सदन का विशेष सेशन बुलाने के लिए पंजाब के राज्यपाल को सिफारिश करने की मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इसमें मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमति दी गई। इसमें प्रावधान किया गया कि एक बार योजना में प्रवेश करने पर विद्यार्थी के माता पिता या पालक की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक होने पर भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी तरह लेटरल एंट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग व फार्मेसी वित्तीय वर्ष में प्रवेश करने वाले विद्यार्थी को भी योजना का लाभ मिलेगा। प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के नाम एक मैसेज भेजा है। मैसेज में लिखा है कि क्रेडिट कार्ड से ऋण चुकाने पर अतिरिक्त 1% की फी देनी होगी। इसका अर्थ हुआ कि आप 10,000 रुपये का किराया पाने अपने एससीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से चुकाते हैं तो उस पर अतिरिक्त 100 रुपया देना होगा, जो कि बैंक की फीस होगी। बैंक ने मैसेज में लिखा है कि प्रिय ग्राहक 20 अक्टूबर 2022 से आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से ऋण देने पर 1% शुल्क लिया जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक जो कार्ड होल्डर क्रेड और रेडी जिराफ, माईगेट, पेटीएम और आईसीआई बैंक पहला बैंक है जिसने क्रेडिट कार्ड पेमेंट का फी लेना शुरू किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताइवान पर दिए बयान से चीन नाराज है। बाइडेन ने कहा था कि हमला हुआ तो ताइवान की रक्षा करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ताइवान पर अगर चीन ने हमला किया तो अमेरिका रक्षा करने को तैयार है। ऐसा माना जा रहा है कि बाइडेन के इस बयान से चीन भड़क सकता है। जी हां, आपको बता दें कि चीन और ताइवान के बीच एक बार फिर से युद्ध होने जा रहा है।
अभिनेता से नेता बने फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती फिर से बंगाल की राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। बंगाल भाजपा देवी पक्ष के लिए विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करेंगे। बंगाल बीजेपी के जनसंपर्क अभियान का चेहरा मिथुन चक्रवर्ती होंगे। भाजपा राज्य पूजा के पहले कई कार्यक्रम आयोजित करने की सोच रही। भाजपा त्योहारों के मौसम में जनसंपर्क के उद्देश्य मिथुन चक्रवर्ती को सक्रिय कर बंगाल और बंगाली भावनाओं का फायदा उठाना चाहती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान राजनीतिक आंदोलन लगभग थम जाता है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।